एलियंस, जिनके बारे में हर इंसान जानना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग एलियंस पर यकीन नहीं रखते। उनका मानना है जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जमीन पर है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि जमीन के अलावा भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि इतनी बड़ी कायनात में हम अकेले नहीं हो सकते। यहाँ 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, जिनमें अरबों खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। इनमें से किसी न किसी सितारे पर हम जैसे इंसान रहते होंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अगर एलियंस मौजूद हैं तो हम उनसे अभी तक क्यों नहीं मिल पाए? क्या वो हमें इग्नोर कर रहे हैं या फिर हम इस कायनात में अकेले हैं? आज मैं आपको 6 ऐसी वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से हम एलियन से नहीं मिल पा रहे, जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी एलियन से मुलाकात ना होने की एक ये भी वजह हो सकती है कि हमारी जमीन जैसा कोई और सितारा पूरी कायनात में नहीं है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि हमारी जमीन बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इस जमीन पर वो सारी चीजें हैं जो लाइफ के लिए जरूरी होती हैं, जैसे हमारा सूरज, जमीन का सूरज के हैबिटेबल जोन में होना, जमीन पर कार्बन और पानी का पाया जाना, जमीन पर समुद्रों का होना, ओजोन लेयर का होना। ऐसी करीब 1 लाख चीजें हैं जिनकी वजह से हम इंसान और कई दूसरे जानदार जमीन पर जिंदा रहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक अगर इनमें से एक भी चीज ना होती तो जमीन पर जिंदगी मौजूद ना होती। आज जमीन पर 87 लाख किस्म के जानदार रहते हैं, जिनमें से कुछ ही जानदार सोच पाते हैं, जिनमें डॉल्फिन, चिंपैंजी और हम इंसान। जैसा कि आपको पता है कि इंसानों की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी, जिनको जन्नत से जमीन पर भेजा गया था। यानी हम इंसान जमीन के नहीं बल्कि कहीं और से आए हैं। इसीलिए यह जमीन हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खास है। और जो चीजें हमारी जमीन पर हैं, जिनसे हम जिंदा हैं, हो सकता है ये सारी चीजें हमारी कायनात में किसी और सोलर सिस्टम में ना हो, जिसकी वजह से हम एलियन से नहीं मिल पाए और हम इस पूरी कायनात में अकेले हैं। एलियन से ना मिलने की दूसरी रीजन हो सकती है डिस्टेंस। साइंसदानों का कहना है कि अगर जमीन के अलावा कहीं और लाइफ हुई भी तो शायद हम उनसे कभी ना मिल पाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कायनात का साइज। ये कायनात इतनी बड़ी है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो अरबों खरबों सालों बाद भी हम अपनी कायनात से बाहर नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कायनात में कई ऐसे सितारे हों जहां लाइफ मौजूद हो, लेकिन ये सितारे हमसे इतनी दूर हैं कि हम वहां कभी नहीं जा पाएंगे। और अगर कायनात में किसी सितारे पर लाइफ हुई भी तो वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है कि हमसे लाखों अरबों लाइट ईयर दूर से राब्ता कर सके, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक उम्र होती है जिसमें वो अरबों खरबों लाइट ईयर्स का सफर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अपने 7 आसमान और उसी के बराबर 7 जमीनें बनाई, जिससे ये जाहिर होता है कि 6 और जमीनें हैं जिन पर लाइफ मौजूद हो सकती है, लेकिन अभी हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है और हमसे कितनी दूर हैं, और शायद कभी भी पता ना चल पाए। नंबर 3, द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। कायनात में हर सिविलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप एडवांस होती है और एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त वो अपने सितारे की सारी एनर्जी इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती हैं और खुद ही अपने सितारे को तबाह कर देती हैं। जैसे जैसे हम इंसान एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त ये जमीन हमारे रहने के काबिल नहीं होगी और इसमें ब्लास्ट हो जाएगा। इसी अमल को द ग्रेट फिल्टर थ्योरी कहते हैं, जिसमें साइंसदानों के मुताबिक 8 से 13 अरब साल पहले हमारी कायनात बनी थी और हमारी जमीन के बने हुए 4.5 अरब साल हो चुके हैं। तो हो सकता है हमारी जमीन से पहले कई ऐसे सितारे बने हों और वो सितारे इस वक्त पूरी तरह से खत्म हो चुके हों, जिसकी वजह से हम इंसान उन्हें तलाश नहीं कर पा रहे। अगर हैं भी तो वह हमसे इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं जिनके सिग्नल्स को हम कैप्चर नहीं कर पा रहे। और जैसा कि आपको पता है हमारी कायनात फैल रही है, तो मान लें अगर ऐसा कोई सितारा हुआ भी यहाँ हमसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन रहती हैं, लेकिन वो इस एक्सपेंशन की वजह से हमसे इतनी दूर जा चुकी हैं जिनको ढूंढना तो दूर की बात, हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। नंबर 4, नॉट इंटरेस्टेड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जमीन बहुत ज्यादा खास है, यहाँ पर हम इंसान रहते हैं, लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है कि हमसे बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन वाले सितारे कायनात में मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं जो अपने स्टार के साथ साथ पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते होंगे, जिनके आगे हम इंसान कुछ भी नहीं है और हम अभी अपने सूरज की पूरी एनर्जी को हासिल करने के काबिल भी नहीं हुए। यानी अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बन पाए। टाइप 3 सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस है जिनके आगे हम कुछ भी नहीं है, और शायद ऐसी किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने हमें देखा भी हो, लेकिन हो सकता है कि हम उनके लिए खास ना हो, जैसे हम इंसानों के लिए जानवर और कीड़े मकोड़े खास नहीं हैं।
ये सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि वो अपने सारे काम रिपोर्ट से करवाती होंगी और ये स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती होंगी। अगर ऐसी सिविलाइजेशन हमारी कायनात में है तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से वो हमें इंटरेस्टेड ना हो। नंबर 5, द मैट्रिक्स। साइंसदान का कहना है कि हम एलियंस को इस वजह से भी नहीं ढूंढ पाए कि शायद हम मैट्रिक्स में जी रहे हैं, यानी हमारी ये कायनात असल नहीं है, हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है। हमें ही नहीं बल्कि पूरी कायनात को कंट्रोल कर रहा है और वो चाहता ही नहीं कि हम किसी और सिविलाइजेशन से मिल सके। ये सारी दुनिया फेक है। एज अ मुस्लिम मैं अपना नजरिया दूं तो ये दुनिया वाकई में रियल नहीं है। ये दुनिया सिर्फ आजमाइश की जगह है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया और आजमाइश के लिए इस दुनिया में भेजा। यहाँ कुछ अर्सा गुजारने के बाद हमें वापस जाना है और अल्लाह ही हमारी जमीन और पूरी कायनात को कंट्रोल कर रहा है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताया है कि हमने 7 आसमान और उसी के बराबर जमीनें बनाई, लेकिन उन जमीनों के बारे में हमें नहीं बताया कि वो कहाँ है और ना ही कायनात के साइज के बारे में बताया। यानी इसका मतलब है कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम किसी सिविलाइजेशन से मिल सके, इसीलिए वो जमीनें इतनी दूर हैं जिनको हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और शायद हम कभी भी एलियन से नहीं मिल पाएंगे। लास्ट पर है डिफरेंट फॉर्म, यानी अगर हमारी कायनात में एलियंस हैं तो हमसे मुख्तलिफ होंगे, यानी उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, जिसकी वजह से वो हमारे रेडियो सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहे होंगे। या तो हम उनसे एडवांस होंगे या फिर वो हमसे, जिसकी वजह से हम उनके सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहे। ये सेम ऐसा ही है जैसे हम 100 साल के लोगों को सिग्नल्स भेजें तो वो हमारे सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे और ना ही उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो हमारे सिग्नल्स को रिसीव कर सके। शायद इस वजह से भी हम एलियंस को नहीं ढूंढ पाए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही स्पेस के अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।